एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन ग्रुप स्टडी विद नमिता। चलिए आज हम लोग समझेंगे कि हम लोग नवोदय विद्यालय की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसको आप लोग कैसे कंप्लीट कर सकते हो। कहने का मतलब है कि नवोदय विद्यालय में फॉर्म कैसे भर सकते हैं, उसके क्या पैटर्न होते हैं, आप कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आप उसकी तैयारी कैसे कर सकते हो, सारी एक ही वीडियो में डिटेल में आपको मिलेगी। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो हम लोग स्टेप वाइज सारा कुछ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि देखो मतलब कि एग्जाम का जो डेट है वो आपका अप्रैल 10 का है, ठीक है। 2021 को 10 अप्रैल 2021 को आपके एग्जाम होने वाले हैं और ये ऑफलाइन होगा एग्जाम, और ऑफलाइन होगा। और ये जो आपको OMR शीट जो मिलता है उसमें आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये क्लास जो एग्जाम होता है वो आपका 6 और 9 का होता है, एंट्रेंस जो होता है नवोदय के लिए। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ क्लास 6 के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और इसमें जो है वो कोई भी नेगेटिव टाइप मार्किंग जो है वो नहीं रहती, ठीक है। और जो एग्जाम आते हैं वो क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो 80 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें 100 मार्क्स के वो क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। इसमें जो टाइम का ड्यूरेशन मिलता है आपको कंप्लीट करने का वो 2 घंटे का रहता है, 2 आवर्स, ओके। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ टेस्ट क्या रहता है, क्या आता है क्वेश्चन में। तो टाइप ऑफ टेस्ट जो फर्स्ट आता है आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग रीजनिंग भी बोल सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन इसमें जो रहता है वो 40 क्वेश्चंस रहता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाले में, और मार्क्स उसमें 50 मार्क्स के रहते हैं। फिर आता है अर्थमेटिक टेस्ट, सेकंड नंबर पे है फिर अर्थमेटिक टेस्ट, और इसमें आपको सारे मैथ्स के क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, और जिसमें क्वेश्चन रहेगा 20 क्वेश्चन और मार्क्स इसके रहेंगे 25 मार्क्स। फिर थर्ड नंबर पे है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट में आप कोई भी एक भाषा चुन सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, लाइक कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, मिजो, गारो, समीज, आपको जो भी लैंग्वेज यहाँ पे पसंद हो आप उसके हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस रहते हैं 25 मार्क्स के। टोटल हमारा हो गया 40 20 20, दैट मीन्स के टोटल क्वेश्चंस हो गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 हो गए, और मार्क्स जो है हमारा वो 100 मार्क्स का हो गया। 2 आवर्स का एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए बात करते हैं कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आप किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो यहाँ पे ये सिलेबस जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जो है वो नॉन वर्बल टेस्ट होता है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो बेस्ड रहता है वो फिगर और डायग्राम के आधार पे बेस्ड रहता है। तो फर्स्ट में आपका आता है कि ऑड वन आउट है, फिर है फिगर मैचिंग है, फिर पैटर्न कंपेरिजन है, फिगर सीरीज है, फिर एनालॉजी है, फिर ज्योमेट्रिकल फिगर है, फिर मिरर इमेज आता है, फिर फोल्डिंग अनफोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, फिर स्पेस विजुअलाइजेशन मतलब कि टॉपिक, और फिर एम्बेडेड फिगर्स। तो इसको मैं अभी क्वेश्चन वाइज आपको दिखलाती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा बने रहिएगा साथ में। ये हमारी बात हो गई मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं अर्थमेटिक टेस्ट का। अर्थमेटिक टेस्ट इन द सेंस के मैथ्स जो पेपर आता है आपको, बेसिकली 3 ही पेपर आते हैं, मैथ्स और रीजनिंग और लैंग्वेज। तो सेकंड सेक्शन है आपका अर्थमेटिक टेस्ट। यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस रहते हैं और 25 मार्क्स इसमें ये अप्लाई करता है। और इसमें टॉपिक जो आपको दिए गए हैं वो 15 टॉपिक्स दिए गए हैं। तो 15 टॉपिक्स में आपके पास क्या क्या अवेलेबल है जो आपको करना है। तो बेसिकली देखो, अगर यहाँ पे अगर आपको टॉपिक नहीं भी पता हो तो आप बस 5th क्लास की NCERT की जो बुक्स की जो सारे चैप्टर्स के नाम जो दिए रहते हैं वो सारे चैप्टर्स आप मोर एंड लेस कर लीजिए, बस क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। फिर 6 का एग्जाम देने जा रहे हो कि जाहिर सी बात है तो आपको 5 क्लास का तो आना चाहिए। तो 5 के जो मैथ्स जो है NCERT, कोई सा भी नहीं, बस NCERT। तो 5 का जो मैथ्स जो है NCERT का जो बुक है आप उसके सारे चैप्टर्स कर लीजिए। आप एक बार स्टार्टिंग में देख लीजिए क्या क्या चैप्टर्स है और सीरियल वाइज उसको कंप्लीट करते जाइए। मैं आपको अभी इसके क्वेश्चन का सैंपल भी दिखलाऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लाइक कि नंबर सिस्टम हो गया, फिर होल नंबर हो गया, और उसके जो 4 ऑपरेशंस है मतलब कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इस टाइप्स के हो गए। फिर फ्रैक्शंस हो गए, और जो ऑपरेशंस होते हैं इसके फ्रैक्शन में जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह, ठीक है। तो मैं इसके और भी चैप्टर्स आपको डिटेल वाइज अभी आपको बतलाती हूँ, एक बार बने रहिएगा, मैं एक बार डिस्क्राइब कर देती हूँ उसको। फिर आपके आते हैं लैंग्वेज सेक्शन, थर्ड नंबर जो सेक्शन 3 है उस पर आते हैं। तो ये आपका सेक्शन है बेसिकली लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज में आपको जनरली जो है वो पैसेज पूछे जाते हैं, ठीक है। और पैसेज, और यहाँ पे आपको 3 पैसेज मतलब कि पूछे जाएंगे, और हर पैसेज में आपको 5 क्वेश्चंस उससे आस्क किए जाएंगे। तो इधर वो हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, मतलब कि आपने जिस भी सब्जेक्ट को कंसर्न किया है वहाँ पे उसी सब्जेक्ट में आपके
वो सारे मतलब कि पैसेज आएंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब कि जल्दी आप उसको कैसे पढ़ सकते हो, लाइक कि पेपर को पढ़ना आप मतलब कि पेपर आप पढ़ सकते हो जिससे आपको फ्लुएंसी बने रहे और समझ में आए, ताकि क्वेश्चन पढ़े और तुरंत हम टिक आउट कर सके उसको। तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 into 3 मतलब कि 15 यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन। और प्लस इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो ग्रामेटिकल भी आते हैं, ऐसे आप इसको अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं कि किस टाइप के पैटर्न इसके क्वेश्चंस के आते हैं। चलिए, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक आते हैं। तो फर्स्ट है जैसे कि ऑड मैन आउट का, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा। और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक कि इन क्वेश्चन 1 to 4 4 फिगर ABCD हैव बीन गिवन इन ईच क्वेश्चन। ऑफ दीज 4 फिगर्स 3 फिगर्स आर सिमिलर इन सेम वे एंड 1 फिगर इज डिफरेंट। सेलेक्ट द फिगर विच इज़ डिफरेंट। यहाँ पे मतलब कि जो डिफरेंट है उसको आपको सेलेक्ट करना है, वही आपका आंसर है। तो लाइक जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जिधर साइड में आपका ये बना हुआ है, ये जो एंगल का एरो बना हुआ है उसी साइड में आपका ये लाइन बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे है तो इसी डायरेक्शन में है, और यहाँ पे नीचे में है तो इसी डायरेक्शन है। मतलब यहाँ पे जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, जो ये यहाँ पे है। दैट मीन्स कि ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। यहाँ पे ये फर्स्ट आंसर हो गया हमारा। ठीक है, ए। सेकंड आता है फिगर मैचिंग का। तो यहाँ पे आपको फिगर मैच करना है, लाइक कि इन दीज क्वेश्चन की सपोज आपको ये जो फिगर दिया हुआ है, ये जो आपको पास फिगर दिया हुआ है, इसी तरह का सेम फिगर किसमें यहाँ पे बना हुआ है, तो वहाँ पे आपको सर्च करना है। लाइक कि जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि ये हमारा थर्ड नंबर जो है वो सी नंबर जो बिल्कुल सेम यहाँ पे दिख रहा है कि जो हमारा ये फिगर है उसी तरह का सेम ये भी फिगर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर सी हो गया। ठीक है, फिर आता है पैटर्न कंप्लीशन का, मतलब कि पैटर्न जो है उसको कंप्लीट करना है। लाइक कि ये आपको दिख पा रहा होगा, तो यहाँ पे ये जो खाली एरिया है यहाँ पे आपको कौन सा फिगर सेट होगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखने के लिए आपके पास सबसे बड़ी बात होगी कि यहाँ जो ये वाला सर्कल पूरा कर दे, है ना। तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे इस सर्कल के नीचे ही लाइन दिया हुआ है, तो ये हमारा पहले ही गलत हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको बाइफर्केशन करके इसका सारा काम कर सकते हो। और लाइक कि जैसे कि यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, ये जो है फर्स्ट, ये लाइन जो है वो फर्स्ट से लेके लास्ट तक दिया हुआ है, तो हमारा उस हिसाब से ये करेक्ट आ रहा है। यहाँ पे ये गलत हो गया क्योंकि इधर छूटा हुआ है इसके नीचे में, और यहाँ भी ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे ये छूटा हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो फर्स्ट हो गया कि ये अगर इस यहाँ पे पैटर्न पे सेट हो जाए तो ये हमारा पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फिगर सीरीज कंप्लीशन का। तो फिगर जो सीरीज है उसको हम लोग कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो लाइक कि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसके 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। लाइक कि यहाँ पे एक क्रॉस है और नीचे में फिर ब्लैंक है, फिर एक क्रॉस के नीचे एक सर्कल भी आ गया और एक हमारे पास स्लिपिंग लाइन भी बढ़ गया। फिर यहाँ पे एक सबके बाद वो जो फिर है एक और अलग से वहाँ पे क्रॉस आ गया और ये एक लाइन अलग से बढ़ गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, एक इधर से भी इसमें आ जाएगा और यहाँ पे जो है वो 0 बैठ जाएगा, बाकी एज इट इज़ हमारा यही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख लो कि कहाँ पे आपका हो सकता है। तो 0 वाला जो है ये वाला पैटर्न हमारा सही दिख रहा है। बाकी इसमें जो है आपका क्रॉस है और इसमें तो यहाँ पे 0 है, लेकिन इस 0 के बगल में मेरा 0 नहीं चाहिए, मुझे क्रॉस चाहिए, है ना। यहाँ पे दिख पा रहा होगा सब में क्रॉस है और यहाँ पे तो क्रॉस ही है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है एनालॉजी टाइप का क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो पैटर्न दिया हुआ है उसको आपको यहाँ पे से मैच करना है कि जो जैसे कि लाइक कि यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके हाफ किया हुआ है और उसको शेड किया हुआ है, और उसका फिर एक नीचे वाले को शेड हो गया है। और यही चीज़ सेम यहाँ पे क्या आएगा जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जब आपको तो साफ पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ए आंसर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो ऊपर ही कलर किया हुआ शेड किया हुआ है और यहाँ पे नीचे में शेड है, लेकिन कि यहाँ पे ये हमारा नीचे आना चाहिए था, ये नीचे आ चुका है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये हमारा ए आंसर हो गया। ठीक है, फिर आता है ज्योमेट्रिकल फिगर है, उसको आपको कंप्लीट करना है। लाइक कि
आप देख पा रहे होगे जैसे कि यहाँ पे जो एक फिगर दिया हुआ है, तो इन चारों फिगर में कौन सा ऐसा फिगर है जो यहाँ पे आके एग्जैक्टली सेट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन के सामने, अगर किसी फिगर के सामने अगर मिरर रखते हो तो उसका क्या रिफ्लेक्शन आएगा और किस तरह से वो दिखेगा, तो उस हिसाब से आपका क्वेश्चन आता है। एक आपका आता है पेपर फोल्डिंग करके, लाइक कि जैसे कि ये पेपर को इस तरह से फोल्ड किया गया है, फिर उसको इधर से मुड़ाया गया है और यहाँ पे से फिर इस तरह से इसको, तो यहाँ पे किस तरह का आपको खोलने के बाद आपको ये इसमें से कौन सा के आकार का, मतलब कि यहाँ पे कहाँ पे, जैसे कि ये कट किया गया है तो वो कट यहाँ पे कहाँ पे खुल के दिखेगा। तो इसके लिए मैं बतलाना चाहूँगी, आप थोड़े मोड़े छोटे मोटे कुछ आप कटिंग करके देख सकते हो। पेपर का ही फोल्डिंग आता है, और या फिर पेपर अगर आपने काटा हुआ है तो उसको अनफोल्ड करके फिर कैसा आ सकता है, या फिर फोल्ड करके कैसा आ सकता है, दोनों ऑप्शन हो सकता है। आपका एक आता है स्पेस विजुअलाइजेशन का, कि लाइक कि कोई सा भी आपके पास फिगर दिया हुआ है तो इसको कटिंग में इसके फिगर में से कौन सा ऐसा फिगर है जो इसके कटिंग से फॉर्म कर सकता है, माने बन सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। फिर आपका आता है एक एम्बेडेड फिगर का। इसमें आपको क्या करना है कि लाइक ये जो फिगर दिया हुआ है, तो इन चारों फिगर में से कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें ये वाला आपके पास जो इसका जो एम्बेड किया हुआ है वो यहाँ पे अवेलेबल है। लाइक कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सा, जैसे कि इसमें क्या फिगर बना हुआ है, ऐसा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे इस तरह से है, इस तरह से है, और इसके तो इसमें कुछ गड़बड़ है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कौन सा इसमें से आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, लाइक कि यहाँ पे आपको जैसे कि लाइक कि आपको बी जो ऑप्शन है ये तो हमारा नहीं हुआ, गड़बड़ हो गया। और यहाँ पे ये हमारे पास है तो यहाँ पे ये भी है, फिर इसके बीच में एक ऐसे है तो फिर बीच में ऐसे है, और फिर नीचे में एक स्लीपिंग लाइन है, नीचे में एक स्लीपिंग लाइन है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एग्जैक्टली सेम चल रहा है, तो हमारा बी उस तरह से आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपको आ सकता है। और सारा टॉपिक हो गया आपके मेंटल एबिलिटी के लिए। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा अर्थमेटिक का जो सिलेबस है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, तो क्लास 5 मैंने आपको बतलाया हुआ है ऑलरेडी कि उसको आप क्लास 5 के एनसीईआरटी का जो सारा बुक का जो चैप्टर्स है, आप स्टार्टिंग में जो भी चैप्टर्स देखो उसको आप एक एक करके सारे कंप्लीट कर लीजिए और आराम से इसमें आपका हो जाएगा। तो वही चैप्टर्स का नाम यहाँ पे भी दिया हुआ, लाइक कि एचसीएम, एलसीएम, एचसीएफ हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, मतलब कि अप्रॉक्सीमेशन जो होता है हमारा, जैसे कि मतलब कि एस्टिमेशन वाला जो होता है वो आपका आ गया। इसमें परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन हो गया, डेसिमल हो गया, और फिर फंडामेंटल ऑपरेशन हो गया, डेसिमल का फंडामेंटल ऑपरेशंस हो गया, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन द होल नंबर, फिर आपके पास होल नंबर का हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस का, फिर कन्वर्सन ऑफ फ्रैक्शन है टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, मतलब कि फ्रैक्शन में आपको दिया हुआ है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, या फिर डेसिमल में है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे मतलब कि कन्वर्ट करोगे। फिर आपके पास ये डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आपके पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से रिलेटेड जो आपके ऑपरेशन है इसको कंप्लीट करना है। फिर मेजरमेंट है, मतलब कि लाइक मास, लेंथ, मनी, ये सब कैपेसिटी, ये सब को आपको कंप्लीट करना है। फिर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज़, ये आपको कंप्लीट करना है कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स जो है उनके प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिंपल इंटरेस्ट है, इंपॉर्टेंट है और साथ में बहुत इजी भी है। पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, तो हो सकता है कि वॉल्यूम जो चीज़ है वो आपको ना पूछा जाए क्योंकि थोड़ा ये 6 का सिलेबस है, लेकिन कि फिर भी आप पेरीमीटर और एरिया आप एकदम अच्छे से करके जाओगे। और 5 में अगर वॉल्यूम दिया है तो आप छोटा सा उसको टिका मतलब कि देख सकते हो। ये हमारा लाइक ये क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000, तो इसमें से आप सर्च कर सकते हो कि कौन सा होगा। यहाँ पे है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर, तो उस हिसाब आपको पहले ऑड नंबर पता होना होगा कि ऑड नंबर क्या है। फिर वो जो फर्स्ट 4 ऑड नंबर है उसको अगर एवरेज निकालना है 4 का, तो जितना भी आपका फर्स्ट 4 नंबर ऑड नंबर है उसको सबको ऐड कीजिए, और चूँकि 4 नंबर्स दिए हुए हैं तो बाय 4 करके उसका एवरेज निकालिए। ठीक है, लाइक कि 1, 3, 5 एंड 7 है हमारा ऑड नंबर है, और 2 हमारा 2 है, 4 है, 6 है, ये हमारा सारा इवन नंबर है। तो इसके हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। फिर आपको टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन में जैसे कि आपको 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड ट्रेन्स इज रनिंग एट द स्पीड, टाइम एंड स्पीड का ये क्वेश्चन है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप यहाँ से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं लैंग्वेज टेस्ट के लिए। जो आपके लैंग्वेज का टेस्ट आएगा, लाइक कि उसमें आपको 3 पैसेज आएंगे, तो और उन पैसेजेस में से आपको 5-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो उसके सारे आपको कंप्लीट करना है। और
यहाँ पे आपको साफ साफ दिया हुआ, ऑल स्टूडेंट्स नीड टू रीड द पैसेज एंड चूज द आंसर फ्रॉम द गिवन पैसेज। ओके, तो ये हमारा हो गया। दिस टेस्ट इज हेल्ड टू द टेस्ट द कैंडिडेट्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल, मतलब कि आप इसको किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, कितने स्पीड में पढ़ सकते हो और उसको कितने कितने जल्दी आप समझ सकते हो। लाइक ये पैसेज दिया हुआ है, उसी पैसेज में से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको दिख पा रहा होगा। लाइक ये इंग्लिश में आपको दिया हुआ है सैम्पल। तो यहाँ पे आपको, और सबसे ज़रूरी बात, आप एग्ज़ाम में जाने से पहले प्लीज़ 1-2 बार OMR शीट जो है उसको ज़रूर से भर के प्रैक्टिस कीजिए, चूँकि इसमें आपको एक बार अगर गलती हो गई तो फिर आप उसको करेक्शन का आपके पास समय नहीं रहता है। और एक साथ 2 कलर आप करोगे OMR शीट में, एक साथ 2 आप मतलब कि उसको फिल करोगे तो वो भी आपको गलत ही काउंटेबल होता है। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ब्लू और ब्लैक पेन ले जाना है आप लोगों को OMR शीट भरने के लिए। और आपको प्रोवाइड किया जाएगा एक सेपरेट शीट जिसको हम लोग OMR शीट बोलते हैं। तो उसमें आपको लिखना है साफ साफ, बिना गंदा किए हुए। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो एक क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है, एज प्रोवाइडेड इन JNVST क्लास 6 एग्जाम पैटर्न 2021। यहाँ पे 1 पॉइंट, मतलब कि एक क्वेश्चंस का आपको 1.25 मार्क्स जो है वो दिया जाएगा। तो उस हिसाब से अपने तैयारी करना कि अगर गलत हुआ तो मेरा 1 मार्क्स नहीं कटने वाला है, अगर कटेगा तो 1.25, आएगा भी तो 1.25। दैट मीन्स कि 1 क्वेश्चंस कैरी 1.25 मार्क्स। ओके, जैसा कि आप लोगों ने अभी सारे क्वेश्चंस को देखा, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो मैंने 5th क्लास की मोर एंड लेस सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर 5th की, जैसे कि यूनिटरी मेथड वगैरह को कुछ नहीं समझ में आ रहा है 5th क्लास का, तो आप 6th की भी देख सकते हो, चूंकि बेसिक आपको आना चाहिए कि बेसिक क्या है। ठीक है, और प्लस इसमें जो परसेंटेज चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और SI सिंपल इंटरेस्ट है, मैथ्स का मैं बतला रही हूँ, तो ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। नंबर सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोमन न्यूमरल्स से भी क्वेश्चंस आते हैं। और तो आप रीजनिंग में प्रैक्टिस कीजिए। आपने अभी देखा सैम्पल पेपर की कैसा है सैम्पल पेपर इसका, तो उसके हिसाब से आपको यही टॉपिक्स दिए गए हैं, इसी टॉपिक पे के बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और लैंग्वेज में आप फास्ट रीडिंग करने की हैबिट डालिए ताकि आप उसको जल्दी क्विक, चूंकि 3 पैसेज आने वाले हैं और इसमें भी आपका समय जा सकता है, तो आपको टाइम पे करना है और सारे क्वेश्चंस करने हैं। और यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो मेरिट पे जाता है, जो कट ऑफ जाता है, तो उसके हिसाब से फिर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है। बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल है। यहाँ पे आपको सिलेक्शन हो जाने के बाद और आपके जो इसके जो फॉर्म जो फिलअप करोगे वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप नवोदय विद्यालय के वेबसाइट पे जाके आप इसको फॉर्म भर सकते हो, ऑनलाइन इसका फॉर्मेट है भरने का। और यहाँ पे आपको रहना, मतलब कि बस वहाँ पे चले जाना है, बाकी सब कुछ वहाँ पे अपने आप से मैनेज होता है। और नवोदय विद्यालय जो है, बस इसमें सिर्फ आपको पढ़ाई करना नहीं सिखाया जाता है, यहाँ पे आपका सर्वांगीण विकास होता है। लाइक कि आपको यहाँ पे तरह तरह के गेम्स होते हैं, डांस का भी होता है, सिंगिंग का भी होता है, चूंकि वहाँ पे और सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि सारे टीचर्स भी वहीं रहते हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको, मतलब कि जब अपनी सुविधा के अनुसार पूछ सकते हैं। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ कमी रह गई हो या फिर मैं कुछ बताना भूल गई हूँ तो प्लीज़ कमेंट करना कि आपको क्या जानना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।